हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते चैनल अमृत वर्षा क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको थोड़ा सब्र तो करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल हम आए आपके इस बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में वो सारे एमसीक्यू जो ग्रामर सेक्शन से आने वाले हैं। आपको पूरी तरह क्लास के शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह अच्छी हो सके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके सबसे बेहतरीन टॉपिक, जहां नाउन के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। तो सभी लोग फटाफट कर दीजिए अपने सारे दोस्तों में लिंक को शेयर, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलो बच्चों, स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल लिंक को शेयर करिए और अपने सारे स्कूल के दोस्तों को लिंक शेयर कर दिया और स्टेटस में अपना लिंक रख दीजिए ताकि जो कोई देखे ऑन करके पढ़ ले। तो सबसे पहले हम आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रूल्स भी बताते चलेंगे। बच्चा ध्यान देना, यहां पे आपका कह रहा है, ये क्या है बच्चा आपका, कि द लॉयन वाज किल्ड, द लॉयन वाज किल्ड, ठीक है, द हंटर। अब इसमें कौन सा सही होगा? एक बात याद रखना आप, अगर कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये पांच जो है आपके हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम कहते हैं कि बी वर्ब है। ये बी वर्ब की पांच सहायक क्रियाएं। अगर इस इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए बच्चा, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड है, तो याद रखिएगा कि वो पैसिव में होता है। और आप सबको पता है पैसिव में कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाते हैं जब किसी के द्वारा का अर्थ आ रहा है, तो वहां पर बाय, ठीक है। चलो एक आपसे क्वेश्चन एक समझाएंगे, अगर उस टाइप का होगा तो आपको कमेंट में उसके क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर का ई कौन सा है 1, लिखोगे कमेंट में 1 का सी। जो ऐसे अगर आपको दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया कि आप ये कमेंट में बताएं, तो कमेंट में ही बताएंगे, ठीक है बच्चा। चलो अब कह रहे हैं यहां पर कि फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी 4 सन्स, ठीक है, तो बिटवीन लगेगा अमंग ऑफ इट। तो पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को 4 लड़कों के बीच बांट दिया। तो जो के बीच की जो अंग्रेजी होती है, के बीच या के मध्य की अंग्रेजी, वो 2 होती है बच्चा। एक होता है आपका बिटवीन और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका अमंग। तो अगर 2 लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन यूज करते हैं, और 2 से अधिक की बात होती है तो अमंग, ठीक है। 2 से अगर अधिक की बात हो तो अमंग। तो अब आप ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि यहां पर क्या भरा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। मैंने रूल समझा दिया है, कमेंट आपका इंतजार है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहां पे he has been living in this house, वो इस घर में रह रहा है 1985। तो जहां पे आपको has been, had been, had been दिखे, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका बच्चे, ठीक है, डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम की बात होती है। तो अगर टाइम आपका फिक्स है यानी डेफिनिट है, ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों सिंस यूज किया जाता है। और अगर इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय है तो उसके लिए फॉर। अब आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये 1985 क्या ये फिक्स समय दे दिया है या फिक्स नहीं? अगर फिक्स होगा तो यहां पे आप क्या करोगे, और आपको जो सही लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चा एकदम सही सही आता है उसका। और लिखा है आई शैल रिटर्न अ मंथ, मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। तो अगर यह इन और विदिन रहता तो थोड़ा सोचते भी, लेकिन यहाँ में की एक ही इंग्लिश दे रखा है इन, तो कोई नो डाउट ऑप्शन आपका कौन सा सही? चौथे का ए सही है, ओके। जिन क्वेश्चन को मैं आपसे बोलता जा रहा हूं उनका आंसर इनका छोड़ता जा रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, अभी भी मैंने कहा
जो बच्चे देख रहे हैं अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर पाए, आप बहुत जल्दी लिंक को शेयर करिए, अपने स्टेटस में डालिए। और इस जितने स्कूल के छात्र देख रहे हैं सभी लोगों का काम है कि अपने आप स्कूल के दोस्तों को शेयर करिए, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम की उनकी तैयारी अच्छी हो और आप लोगों का बिल्कुल कहे कि यार तुमने क्या अच्छा क्लास दिया, हम लोगों की भी तैयारी तुम्हारे साथ हो रही है। ओके, अब कह रहा है कि द रामायण इज लाइंग द टेबल। रामायण पड़ा हुआ है। अब देखो ऑन और अपॉन में अगर कोई वस्तु एक दूसरे से टच है, एकदम स्थित है उस पे, तो ऑन। द रामायण इज लाइंग क्या हो जाएगा यहां पर बच्चा, ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। लिख रहा है कि वी शैल फिनिश दिस वर्क 5 PM टुडे। मैं इस काम को 5 बजे तक क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। तो यहाँ इन लगेगा, बाई लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा। अब आपको 5 बजे तक, तो पहले तो 2 इंग्लिश हट जाती है, इन और ऑन, बचता है बाई और एट। ये प्रीपोजिशन मैंने आपको इसके पहले क्लास पढ़ाया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि अब यहां पर आप क्या लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब लिख रहा है सेंड मी लेटर, मुझे पत्रों को भेजिए, दिस एड्रेस, इस एड्रेस, बाई, इन, टू, ऑन। बताने की जरूरत है। इस ऑप्शन को अगर हम बताएं तो फिर मेरे ये जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्या करेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जहां पर अर्थ निकालते समझ में आता है, एग्जाम में सोचो कि सीधे अर्थ निकालते इसमें से केवल प्रीपोजिशन की केवल हिंदी हम जाने, बाई माने द्वारा, इन माने में, को, पर। अब आप ही बताओ क्या लगेगा, मैंने सबकी हिंदी बताई थी। कभी अर्थ से ही जब उनसे उनके कॉम्बिनेशन वाले जब प्रीपोजिशन ऑप्शन में होते हैं तो थोड़ा शक होता है भैया ई लगाएं कि ई लगाएं, तो दिमाग कहता है कौन सा होगा। लेकिन यहाँ तो इतना क्लियर दिया है, आपको सोचने का मौका ही नहीं है। ये ऑप्शन सही है, तुरंत ऑप्शन भर दोगे एकदम, है ना। अब यू शुड लिसन व्हाट योर पेरेंट्स से, ठीक है, तुम्हें सुनना चाहिए कि क्या जो कुछ तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, तो व्हाट, जो कुछ के लिए व्हाट के साथ क्या होता है, ऑन जरूर होगा। अगर जो कुछ की इंग्लिश आती है तो वहां पर व्हाट के साथ ऑन होगा बच्चा। तो क्या ऑप्शन में ऑन दिया है, जिस ऑप्शन में, जी हां, आपका यहां अब आपको यू शुड लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए, व्हाट योर पेरेंट्स, तो यहां पर ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर ऑन होना चाहिए इन की जगह। ठीक बच्चा, याद रखना ऑन होना चाहिए, ऑप्शन में ऑन रहना चाहिए। अब सीता राइट, सीता लिखती है इंक, तो सीता इंक से लिखती है, से की वैसे ही अंग्रेजी अगर हम देखें तो एक ही बच ही रहा है, ठीक है ना। अगर यहीं पर विथ होता, विथ, बाई, फ्रॉम, तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कुछ पल के लिए। लेकिन जब से की एक ही इंग्लिश ऑप्शन में दे रखी है, वहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं। विथ, अगला, अब यहां कह रहा है बच्चा कि he did not listen my advice, तो he did not listen at, to, in, on। अब listen के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जब आप बोलते हो तो किस प्रीपोजिशन को आप listen के बाद यूज करते हो, ये आपका दिमाग लग जाना चाहिए। अब अरे वाह, हम समझ गए, आपके दिमाग में आ गया। अरे बिल्कुल बच्चे, जब आ गया तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करो कि ये इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, तुरंत करो, ठीक है। अब कह रहे हैं महेश हैज सेंट द एप्लीकेशन द प्रिंसिपल। महेश ने ये एप्लीकेशन किसको भेजा है, बाई, टू, फॉर, तो प्रिंसिपल को महेश हैज सेंट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ओके, जो यहां को का सेंस निकलता है वहां पर आपका टू जाता है। ओके,
चलो अब कह रहा है एम अवेयर माई सॉर्ट, तो मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया अवेयर सब, आपको अवेयर के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि अवेयर के साथ यही प्रीपोजिशन आना चाहिए, और आपको नोट कराया जा चुका है पहले का, उसमें देखकर आप ऑप्शन का जवाब दोगे ताकि एक बार आपका और रिवाइज होता रहे। अवेयर माने तो ज्ञात ना जानते ही होगे आप। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ये अभी क्वेश्चन हो चुका है आपका पहले। अब ही इज ऑफरेड लॉयंस, तो ऑफरेड के साथ क्या लगता है, ऑफरेड जब भी आता है तो डर की बात में तो ऑफरेड के साथ ऑफ आपका जनरली आएगा, ठीक है। अब यह लिखा है कि डॉग्स कुत्ते ऑलवेज बार्क भौंकते हैं स्ट्रेंजर्स इन एट ऑन टू, तो किस पर, अजनबियों पर, इन हट गया टू हट गया, बचा पर की दो इंग्लिश एट और ऑन। अब यहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि डॉग्स, ठीक है, ऑलवेज बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्या बोला मैंने, क्या बता दिया क्या ऑप्शन जी? हमने ऑप्शन बताया आपको, अगर बताया है तो अगर जिसने सुन लिया होगा ना बिल्कुल आप 100% उसको तुरंत ओके कर दोगे। ओके चलो अब लिखा है द रिवर फ्लोज द फॉरेस्ट, जब कोई भी चीज किसी चीज के बीचों बीच से होकर जाती है तो थ्रू साइड से होकर जाती है तो आपका साइड वाली, तो थ्रू द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, ये नदी क्या जंगल के बीचों बीच से होकर बहती है, ठीक है। अगर मान लो अगर हम जंगल से होकर जाते हैं, इधर जंगल है, इधर आपका ही सारा जंगल है, मान लो अगर ये पूरा जंगल है आपका, इधर से आपकी ये नदी जा रही है तो ये थ्रू द रिवर थ्रू द फॉरेस्ट जा रही है, ये साइड हो गया। कोई भी चीज अगर जो तो वहां से थ्रू मतलब होता है से होकर, थ्रू का मतलब क्या होता है बाबू, से होकर। ओके डन। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि आई हैव अ पेन टू राइट, अब यहां पर विथ यूज करोगे, जब किसी यंत्र का यूज कर रहे होते हैं बच्चा वहां पर विथ होता है, द्वारा के अर्थ में बाई होता है, किसी चीज से अलग होने के अर्थ में फ्रॉम होता है। अब आपको मैंने जब ये रूल्स क्लियर कर दिया तो ऑप्शन कौन क्लियर करेगा, मेरे बच्चे की आपके ये सर। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सर ने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट में 17, अब जो ABC जो सही हो वहां पर यहां लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो व्हाट इज द टाइम, अब बताओ क्या समय हो रहा है, अब बताओ टू लिखा जाएगा कि बाई की इन की ऑन, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है आप बता दोगे, ठीक है। चलो फूड वाज रेशन द वार ड्यूरिंग द वार बाय टू, तो क्या भोजन युद्ध के दौरान बांटे गए, दौरान का क्या इंग्लिश होता है ड्यूरिंग, अब बिटवीन नहीं ड्यूरिंग द वार, फूड वाज राशन, ठीक है, बांटा गया, क्या यहाँ ड्यूरिंग से अर्थ है कि दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है बाबू, दौरान, ठीक है। जो चीज आपको लगे कि ये नोट करने लायक है बिल्कुल नोट होना चाहिए भाई, एकदम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कितने लोगों ने कितने लोग को शेयर किया है और किसके द्वारा कितने लोगों ने इस क्लास को देख रहे हैं ये सारा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। महेश इज नॉकिंग द डोर, महेश दरवाजे को क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है, इन एट ऑन विथ, नॉकिंग इन द डोर, एट द डोर, ऑन द डोर, विथ द डोर, ठीक है। तो पर की दो इंग्लिश आ रही है तो अब आपको इसमें जांचना होगा कि इसमें पर की दो इंग्लिश आपसे है। पहले जब ऑप्शन कंफ्यूज होगा बच्चा पहले क्या करो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अच्छा तो
इसमें कौन होगा? महेश से ये नॉकिंग। अरे हाँ, ये वाला सही होगा। ऐसे जब आपका दिमाग लगेगा, रिलैक्स होके पूरी तरह सही कर दोगे। ठीक है बच्चा? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रीपोजिशन जो कुछ इंपॉर्टेंट इतने टाइप के प्रीपोजिशन से बाहर आपका आने वाला नहीं है। और कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको एक अगला टॉपिक बताएंगे, एमसीक्यू ही। पूरे 20 एमसीक्यू में से जो जो टॉपिक आएगा, हम आपके 20 एमसीक्यू को इस लाइव क्लास में डन करा के ही मानेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो अभी हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, इसके बाद आपको अगला सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। पूरे 20 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के हम तैयार कराएंगे आपकी इस अमृत वर्षा क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने प्यारे प्यारे इन होनहार विद्यार्थियों से विदा। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड नाइट।